आता है, यूट्रस में सिस्ट है, इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम है, ये सारे फाइब्राइड्स हैं, जितने फाइब्राइड्स को तोड़ने का काम करता है। महिला में जितनी तरह की यूट्रस से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, और इसे हर महिलाएं इसे एज ए यूट्राइन टॉनिक, जिनको प्रॉब्लम है या नहीं है, उन्हें भी साल में 2-3-4 फाइल खाना चाहिए। प्रॉब्लम वाले को तो खाना मजबूरी है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आए उनके लिए भी ये जैसे यूट्राइन टॉनिक है, ये हर महिला को इंडिपेंडेंट, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो इंडिपेंडेंट गायनोडॉक 10 ml ही खाओ, इनको प्रॉब्लम नहीं है। 10 ml 2 फाइल खाओ, 3 फाइल खाओ, 1 साल के बाद फिर 3 फाइल खाओ, इस रूप से भी आप प्रमोट कर सकते हैं। और आपको मैं बताता हूं कि सिंगल प्रमोशन करने से आपका इसका रेट भी कम होगा, और जो प्रॉब्लम वाले हैं उसके लिए कॉम्बिनेशन होता है। जिनको जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाला समय में फेलोपियन ट्यूब्स को के ब्लॉकर्स को, मैंने क्या बताया सर कि महिला संबंधित फेलोपियन हो गया, सिस्ट हो गया, फाइब्राइड हो गया, ओवरीज में सिस्ट हो गया, एनी टाइप ऑफ गायनिकल प्रॉब्लम, किसी तरह का, इवन फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज को भी गायनोडॉक खोलता है। और इनफर्टिलिटी में ये सारे प्रॉब्लम आती हैं महिलाओं में, तभी ही इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है। मेंसेस डिसऑर्डर, लिकोरिया, फाइब्राइड्स, सिस्ट, फाइब्राइड भी बहुत तरह के होते हैं, सिस्ट भी बहुत तरह के होते हैं। सेकेंड चीज मैं की बता देना चाहता हूं कि कोई भी किसी को सिस्ट है तो कम से कम उनको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि सिस्ट कैसे ब्रेक होता है मैं बताता हूं। सिस्ट एक्चुअली में, कोई भी सिस्ट गांठ है तो पहले कोई भी अगर सोनोग्राफी होके आएगा तो उसमें आएगा 6 mm, मल्टीपुल 6 mm, 8 mm, 12 mm लिखा होगा। लेकिन क्या है कि 2 महीने के बाद अगर आप फिर महिला अगर सोनोग्राफी कराएगी तो उसका जो सिस्ट का साइज जो है 8 mm से 14 mm भी दिखा सकेगा, तो आप डर जाइएगा। तो सिस्ट जो है पहले फूलेगा तब ब्रेक होगा। इसलिए आप ये जान लीजिए कि 2 महीने में सिस्ट नहीं खत्म हो सकती है, 6 से 8 महीना आपको लगेगा सिस्ट। और सिस्ट का साइज पर डिपेंड करता है कि सिस्ट कितना बड़ा है। आप ये कहीं नहीं कह सकते हैं कि 3 महीना में ठीक हो जाएगा, 6 महीने में। एज पर कंडीशन, आपका अगर छोटा सिस्ट है 3 महीना में भी ब्रेक हो सकता है, बड़ा सिस्ट है हो सकता है 1 साल भी लग सकता है, उससे बड़ा लगता है 1.5 साल भी हो सकता है 2 महीना में ठीक हो सकता है। बीमारी जैसा है उतना टाइम लेगा। मैंने बहुत पेशेंट को मैंने दिया और 2 महीना में उन्होंने सोनोग्राफी कर ले, सर मेरा तो सिस्ट का साइज बड़ा हो गया। तो मैं बता देता हूँ ये चीज आपके मार्केट में प्रॉब्लम आएगा। जब भी सिस्ट का 2 महीने के बाद अब जब आप सोनोग्राफी कराएंगे तो सिस्ट की साइज बड़ी होगी, क्योंकि वो सिस्ट जो है जब हार्ड होता है उसको मुलायम करने के बाद वो फूलेगा, तभी ब्रेक होगा, क्योंकि हम वहां जाके सर्जरी नहीं कर रहे हैं। और इसका भी जो डोजेज है आपको 20 ml से कम में सुबह शाम में ये काम नहीं करेगा। किसी किसी कंडीशन में आपको 20 से पहले फाइल में अगर अच्छा रिजल्ट लेना है तो 20-20 ml 3 बार तक पहले फाइल तक इस्तेमाल करें, उनका रिजल्ट और अच्छा आएगा। और ये खाना खाने के बाद ही देना है, खाना खाने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना है, एंटीस्टोमिक नहीं करना है। आगे चलते हैं फिर। कार्डियोडॉग, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड एक होता है भल्ब, एक होता है हार्ट। भल्ब, भल्ब में आप देखिएगा कि वो ब्लड को पंप करता है। आप किसी का हार्ट टच कीजिएगा, भल्ब, भल्ब का भी ट्रांसप्लांट होता है। हार्ट में इंजियोप्लास्टी होता है। मैं 2 कंडीशन में बताता हूँ। ये इंजियोप्लास्टी के जो ब्लॉकेज हो जाए होते हैं, 3 ब्लॉकेज हो गए, वहां भी काम करेगा। और भल्ब भी में भी प्रॉब्लम इनिशियल फेज में बल्ब जो है, क्योंकि ज्यादा पंप अगर कर रहा है इसका मतलब है पंप कम कर रहा है, ब्लड चाहिए ज्यादा। और हार्ट में हार्ट कमजोर हो तो वो ज्यादा ज्यादा पंप करेगा और लगेगा मेरी हार्ट बीट ज्यादा है। दैट मीन्स है कि हार्ट जो है बल्ब जो है प्रॉब्लम है। तो आपको मैं बताता हूँ कार्डियोडॉक, आप जिसकी ब्लॉकेज है, जो इंजियोप्लास्टिक के लिए डॉक्टर प्रमोट करता है उसके लिए भी 100% रिजल्ट है, और जिसका बल्ब का प्रॉब्लम उसके लिए भी है, और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, और ब्लड प्रेशर जो फ्लैक्चुएट करता है,
हाई ब्लड प्रेशर में भी काम करता है, ब्लड का फ्लक्चुएशन होता है। हार्ट इन्फेक्शन में यही होता है। हार्ट में क्या इन्फेक्शन, हार्ट में दो तीन इन्फेक्शन है। हार्ट में इन्फेक्शन में कोलेस्ट्रॉल को भी हार्ट इन्फेक्शन किया जाता है। बल्ब में प्रॉब्लम होता है, उसको भी हार्ट इन्फेक्शन कहते हैं। हार्ट में ब्लॉकेज है, उसको भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर का हाई होना भी, ये सब सारा हार्ट से रिलेटेड है। इसका भी डोजेस 20 ml सुबह शाम खाने खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें। और मैं बताता हूं कि इसकी बहुत जबरदस्त रिजल्ट, मैं जितना प्रोडक्ट के मैं बता रहा हूं, मैंने सारे प्रोडक्ट के मेरे पास रिजल्ट है। और ये रिजल्ट मेरा पर्सनल दिया रिजल्ट है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि 20 ml सुबह शाम खाने खाने के बाद दीजिए। ये सारे कंडीशन में आपको काम करेगा। लोग बीच बीच में कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था, पहले इंडिपेंडेंट चले जाओ, कॉम्बिनेशन आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। लिवोडॉग, लीवर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, एनी टिप, खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगना, लीवर की फैटी लीवर, लीवर सेरोसिस, जॉन्डिस, कितने भी हो, बिलिरुबिन 10 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, कितना भी बिलिरुबिन है, आपको ये एक एक फाइल में रिजल्ट आपको समझा देगा। यस, दे सकते हैं सर, एकदम दे सकते हैं। लीवर सिरोसिस, कृपया जो भी क्वेरीज हो वो अपने नोट डाउन करें। और जो मैं लास्ट का जो आधा घंटा सेशन में दूंगा, आपकी जो क्वेरीज जो बची हुई है, वो क्वेरीज मैं पूरा करके ही आज का जो है ट्रेनिंग में खत्म करूंगा। इसलिए बीच में कृपया करके आप लोग कोई चैटिंग ना करें, थोड़ा डिस्ट्रक्शन थोड़ा हो जाता है। मैं सारा प्रॉब्लम आपको बताऊंगा। बॉडी में जो है, बॉडी में एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जैसे क्या होता है, खाना नहीं खाना, जॉन्डिस, लॉस ऑफ एपिटाइट्स, ये अंग्रेजी वर्ड है, लॉस ऑफ माने खाना नहीं खाना, दैट इज लॉस ऑफ, भूख नहीं लगना, दैट इज लॉस ऑफ एपिटाइट। अरे यार बताएंगे यार, लीवर प्रॉब्लम हम मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा सर, पहले इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट देखो ना। लीवर से जुड़ी हुई गैस भी लीवर का पार्ट है सर। लीवर में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन भी होगा, इम्नोडॉक लिवोडॉक देना पड़ेगा उसको, केवल लिवोडॉक से नहीं होगा, उसकी कंडीशन देखनी पड़ेगी, गैस क्यों है, लेटिंग सही आ रही है कि नहीं, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। तो मैं वो क्वेश्चन में आपको पूरा करूंगा सर। आप वेट करें, मैं उस सेक्शन पे भी आऊंगा। किसी तरह की जॉन्डिस है, लीवर सोरोसिस है, फैटी लीवर है। ओके सर, इसकी डोजेस भी आपको, अगर एक्यूट एक्यूट लीवर प्रॉब्लम है तो 20-20 ml 3 बार तक दे सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा स्टोन डॉग, ये बहुत जबरदस्त, मैं बता रहा हूं कि ये आपको कहां कहां काम करता है मैं बता दूंगा आपको। ये यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन से रिलेटेड बार बार पेशाब आना, ये डायबिटीज वालों को भी ज्यादा होता है। या आप कहीं किसी का पेशाब जो है रात ऐसे भी किसी प्रॉब्लम से 4-5 बार रात में हो जाता है, 4-5 बार जाता है, पेशाब के रास्ते में खुजली होना, इचिंग होना, किडनी इन्फेक्शन में तो काम करता है। और किडनी स्टोन एनी 20 mm का, मैं अपने पेशेंट का मल्टीपल 20 mm का किडनी स्टोन को भी रिमूव कराया हूं। यूटीआई प्रॉब्लम में यूरिन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं। सेकेंड चीज मैं बताता हूं कि स्टोन डॉग को आप और एक जगह यूज कर सकते हैं, जिनकी ये बाद में बताऊंगा, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये आप यहाँ पर किडनी में इन्फेक्शन, क्योंकि देखिए किडनी में इन्फेक्शन से ज्यादा आपको मैंने किडनी इन्फेक्शन वाले पेशेंट को हम तो चाहेंगे कि आपको टच ना करें, क्योंकि हम सेफ जोन में जाना चाहते हैं। आप यूटीआई प्रॉब्लम में यूज करें, किडनी में स्टोन होता है, आपको गॉल ब्लडर के स्टोन को ये कभी भी ब्रेक नहीं कर सकता है, क्योंकि गॉल ब्लडर का इंटेक्ट नहीं होता है, वो
वो उसके निकलने की रास्ता नहीं है, इसलिए उस स्टोन को नहीं, केवल किडनी स्टोन को ठीक करेगा, चाहे कितना भी को टाइम जो भी लग सकता है। आपको किडनी में इन्फेक्शंस में मैं बताता हूँ कि जिसकी क्रिएटिनिन हाई है, एज पर कंपनी इंस्ट्रक्शन बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहां, क्योंकि वी आर नॉट ए डॉक्टर, तो हम केवल किडनी स्टोन में जाएं और यूटीआई प्रॉब्लम में जाएं, ठीक वो भी होता है, लेकिन क्या होता है मेरी दवाई से कोई परेशानी नहीं होगी, उनकी प्रॉब्लम दूसरी होगी, तो बदनाम आप हो जाओगे। इसलिए किडनी इन्फेक्शन में जिसकी क्रिएटिनिन हाई है, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, क्या है कि हम सेफ जोन में काम करने आए हैं सर, हम यहाँ डॉक्टर बनने नहीं आए हैं। लेकिन क्या है, इनकी किडनी स्टोन, जिनकी किडनी स्टोन में प्रॉब्लम है, और बेधड़के दे सकते हैं और उनको ये कह सकते हैं कि अगर ऑपरेट भी कराओगे फिर भी स्टोन आ जाएगा। ऐसा नहीं है, किडनी में स्टोन हुआ, एक बार रिमूव कराता है तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है, सेकेंड टाइम भी आ सकता है, थर्ड टाइम भी आ सकता है। इसलिए वहां ये प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि आपकी इच्छा है सर, जहां आप कराना कराए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बताता हूं कि आप रिमूव कराने के बाद भी, क्योंकि स्टोन बनता है और स्टोन टूटता है, इज ए नेचुरल फेनोमेना, ये नेचुरल फेनोमेना है। और स्टोन बनता है, स्टोन, जो स्टोन टूट नहीं पाता है वही किडनी स्टोन ऑपरेट करने या दवा के रूप में लोग इस्तेमाल करके खाते हैं। तो इसको आप यूटीआई में यूज करें और आप किडनी स्टोन में करें। आप ये इसका रिजल्ट जो है क्रिएटिनिन में भी है, लेकिन क्या होता है कि आप